कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है दिस इज़ एंगुलर प्लांटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। एक्चुअली हम पेपर बी जो है आपका अनैटमी सिस्टमैटिक्स का पेपर है जो हमने स्टार्ट किया है बीएससी बॉटनी पेपर बी, ठीक है। और ऑलमोस्ट एनाटमी में यही सब टॉपिक्स होते हैं और हमारे सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन चल रहे हैं। इसके बाद थोड़ा सा आपका नोमेनक्लेचर, प्लांट नोमेनक्लेचर से रिलेटेड टॉपिक्स आएंगे और उसके बाद फिर एनाटमी के जो टॉपिक्स हैं, मीन्स की एनाटमी में रूट की एनाटमी है, स्टेम की एनाटमी है, लीव्स की, इस तरह के सब टॉपिक्स। और अगर आपको उससे यानी मेरे स्केड्यूल से पहले ही कोई टॉपिक चाहिए तो हम उसके अकॉर्डिंग काम कर लेंगे। इट्स नॉट अ बिग डील कि आपको जो भी टॉपिक चाहिए आप आसानी से मुझे कमेंट्स में जो है वो बता सकते हैं, हम फिर उसी टॉपिक पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इवन दो कि अगर आपके पास अपना कंटेंट है, यानी आपके पास अपने कोई नोट्स हैं, अपने आपके पास पीडीएफ फाइल्स हैं, उस कंटेंट में आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग में डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप वो कंटेंट भी मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं, तो हम उस कंटेंट के अकॉर्डिंग भी लेक्चर्स को अरेंज कर लेंगे। क्योंकि कंटेंट ऑलमोस्ट सेम होता है, जस्ट वर्ड्स चेंज होते हैं, थोड़ा सा तो समझ नहीं आती कि इस सेंटेंस का क्या मतलब है या क्या उसका हो सकता है। तो इस तरह से भी अगर कोई है तो आप नोट्स शेयर कर सकते हैं, आप पीडीएफ फाइल्स शेयर कर सकते हैं ईमेल के थ्रू भी, parkbotanist5@gmail.com। और द अदर जो है ऑप्शन वो आपके पास इंस्टाग्राम का है parkbotanistofficial, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक ईजी सा ऑप्शन है, तो उसके थ्रू आप इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंगलर्स एंड प्लांटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हमारा है। अब एंगलर ने क्या किया था, एंगलर वर्क एसोसिएटेड अलॉन्ग विद इट्स एसोसिएट विच इज़ प्लांटल, ठीक है। हु इज़ प्लांटल एक्सपेंडेड हिज सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, उसने उसको क्लास सिस्टम को एक्सपैंड किया एंड पब्लिश्ड देयर वर्क, और अपने वर्क को उसने पब्लिश किया 23 वॉल्यूम्स। 23 वॉल्यूम में दी नेचुरेशन उसका नाम जो है, और इसको उसने यानी जो पूरा उसका था, इसको पेपर को उसने पब्लिश किया, जो उसकी पूरी पब्लिश यानी उसका जो काम था, सारे काम को 1887 to 1915 तक ये काम उसका जो है वो कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों ने मिलकर एंगलर ने काम किया। अब देख लेते हैं इसकी डिटेल या इसके सिस्टम में एक्चुअल में क्या चीज़ है। तो इस सिस्टम के मुताबिक क्या है जी, सिस्टम इंक्लूड्स ओरिजिनल डिस्क्रिप्शंस। उसने ओरिजिनल डिस्क्रिप्शंस ली, यानी जिस तरह से मॉर्फोलॉजी वगैरह है या कुछ भी करैक्टरिस्टिक्स आप फीचर्स देख सकते हैं, उसकी जो ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन थी ना वो उसको उसमें लेकर आया है, उस पर उसने उसकी बेस पे काम किया। ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन में लार्ज नंबर ऑफ द प्लांट्स विद द कीज़ ऑफ देयर आइडेंटिफिकेशन, एंड जिन कीज़ के साथ हम आइडेंटिफाई करते हैं उन्हीं कीज़ के साथ उसने काम किया है कि हम सिस्टम्स को किस तरह से आइडेंटिफाई कर देते हैं, यानी जो ऑब्जेक्ट्स हैं या प्लांट्स हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उस बेस पे उसने जो है उसको डिवाइड किया, डिज़ाइन किया अपने सिस्टम को। एंगलर बिलीव दैट द सिंपल मार्क्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स वर प्रीमिटिव। उसने कहा कि जो प्रीमिटिव फ्लावर्स हैं या पुराने हैं वो सिंपल हैं, वो नेकेड हैं, वो यूनिसेक्सुअल हैं, ये सारे जो हैं ये प्रीमिटिव टाइप्स के फ्लावर्स आएंगे। उसने उसको पुराना यानी पुराने फ्लावर्स कहा या ओल्ड टाइप उसको कहा। एंड सच फ्लावर्स आर यूजुअली फाउंड, और ये फ्लावर्स जो हमें मिलते हैं कहाँ पे मिलते हैं, अमेंडिफर्स में, जैसे कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस है उसमें ये प्लांट्स के सारे जो हैं वो सब हमें अमेंटिफर्स में मिलेंगे। एंड अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अकॉर्डिंग अब क्या था, दैट दीज फ्लावर्स आर, ये वाले जो सब फ्लावर्स हैं, दे हैव प्रोबेबली डिराइव्ड फ्रॉम द जिम्नोस्पर्मस, यानी वो गाइनोस्पर्मस जो टाइप है, जिम्नोस्पर्मस जो टाइप है वहाँ से ये आए हैं। ये जो सब उसके एंसेस्टर्स हैं, क्योंकि सिंपल थे ना, दे आर यूनिसेलुलर स्ट्रॉबिलस, उसमें स्ट्रॉबिलस टाइप है, यानी स्ट्रॉबिलाई बनता है, बियरिंग स्ट्रॉबिलाई आपको पता है वो कॉर्न लाइक स्ट्रक्चर होता है, विद इधर माइक्रो, उसमें माइक्रो भी हो सकते हैं और मेगास्पोरोफिल्स, ठीक है। माइक्रोस्पोरोफिल्स भी हो सकते हैं और मेगास्पोरोफिल्स भी हो सकते हैं। दिस कॉन्सेप्ट इज़ नाउन एज द एंगुलर कॉन्सेप्ट। इसको एंगुलियन कॉन्सेप्ट का नाम दिया गया कि उसने कहा कि ये स्ट्रॉबिलस और जिम्नोस्पर्मस जो एंसेस्टर्स हैं वहाँ से ये प्लांट जो हैं वो डिसेंट हुए हैं या आए हैं, और वो सिंपल टाइप जो वो उसकी प्रिमिटिव टाइप है। रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द एंजियोस्पर्मस फ्लावर्स, लेकिन जो एंजियोस्पर्मस फ्लावर्स था उसके अकॉर्डिंग इसको फिर एंगुलियन कॉन्सेप्ट का नाम दे दिया कि जिम्नोस्पर्म से निकल के एंजियोस्पर्म में आते हैं। एंड द ओरिजिन ऑफ बायसेक्सुअल फ्लावर्स वाज कंसीडर्ड फ्रॉम क्लस्टर्स, जो दूसरे थे दे वर क्लस्टर्स ऑफ द मेल एंड द फीमेल फ्लावर्स विद इन सेम इन्फ्लोरेंसेंस। उसने कहा जो बायसेक्सुअल फ्लावर्स आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, दे आर कंसीडर्ड क्लस्टर के, वो क्लस्टर्स हैं मेल और फीमेल फ्लावर्स का, ठीक है। जो यूनिसेक्सुअल है वो उसने कहा प्रिमिटिव टाइप से आ रहे हैं, जो बायसेक्सुअल है वो कहाँ से आ रहे हैं, वो जो फ्लावर्स हैं उसमें मेल और फीमेल पार्ट क्लस्टर कर जाते हैं इन्फ्लोरेंस में, उसने उसको कह दिया कि दीज आर द
the bisexual flowers. And the Anglican school of thought also suggests that the unisexual flowers were wind pollinated. उसने ये भी कहा कि जो एंगलर का सिस्टम था, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग ये जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं ये सब के सब कहाँ से क्या करते हैं, दे आर द विंड पॉलिनेटेड, मतलब हवा से इनकी पॉलिनेशन होती है, लाइक कॉन्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, जैसे हम कॉन्स देखते हैं जिम्नोस्पर्म्स की, एंड द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द एंजियोस्पर्म्स, और उसके अलावा कुछ ग्रुप्स एंजियोस्पर्म्स के भी ऐसे ही हैं जो विंड पॉलिनेटेड हैं, दैट हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वेरियस ग्रुप्स ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स, जो एक्चुअल में आए भी जिम्नोस्पर्म्स से ही हैं, एंड टेरिडोफाइट्स, सुजेस्टिंग आ पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन। तो इससे पॉलीफाइलेटिक ही बन गया ना, क्योंकि वो जिम्नोस्पर्म्स और टेरिडोफाइट से आ रहे हैं एंजियोस्पर्म्स, तो वो एक पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन उसने बताया एंगलर ने। आल्सो इन दिस सिस्टम, और इस सिस्टम के मुताबिक क्या है, प्रेसिडेंट हैव बीन गिवन टू द मोनोकोर्स ओवर द डाइकोर्स। उसने क्या किया, उसने कहा कि प्रेसिडेंस उसने दी है कि मोनोकोर्स जो हैं वो डाइकोर्स से आगे हैं, उसको उसने प्रेफरेंस दी। तो इस तरह से एंगलर ने अपने सिस्टम को डिज़ाइन किया, और इसका ये वाला सारा यानी उसका जो काम था वो इस फॉर्म में था। इसके बाद आते हैं मेरिट्स एंड डी मेरिट्स ऑफ एंगलर सिस्टम। एंगलर एंड प्रेंटल्स का जो सिस्टम है, इसके मेरिट्स क्या हैं, इसकी अच्छी बातें क्या हैं, इसके डी मेरिट्स क्या हैं, उसमें बुराइयां क्या हैं, जिसकी वजह से आर्मन तख्ताजान ने फिर अपना सिस्टम डिवाइस किया, उसको हम देखते हैं। अब मेरिट्स एंड डी मेरिट्स में क्या है, द मेरिट ऑफ द एंगलर एंड द प्रेंटल सिस्टम्स इन द ब्रॉड ट्रीटमेंट ऑफ द होल प्लांट, क्योंकि वो पूरे प्लांट को देख के तो फिर उसमें मेरिट्स निकाले गए हैं, होल प्लांट किंगडम एंड एक्सीलेंट अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्डर, इसमें ऑर्डर्स और फैमिलीज इन अ फाइलोजेनेटिक वे, क्योंकि पहले सिस्टम्स जो हमने पढ़े थे उसमें आपको पता है कि एवोल्यूशन और फाइलोजेनी इसको कंसीडर ही नहीं किया गया था। एंगलर ने फाइलोजेनी को अंदर उसमें इंट्रोड्यूस करवाया, फिर उसकी अच्छी सी अरेंजमेंट की है तमाम प्लांट्स की, तो इसलिए ये फिर उसका बहुत अच्छा एक मेरिट था, उसकी अच्छी बात थी उसके सिस्टम की। एंड द जिम्नोस्पर्म्स आर ट्रीटेड सेपरेटली, जिम्नोस्पर्म्स को उसने सेपरेटली ट्रीट किया इस सिस्टम में, जबकि जो पहले सिस्टम थे एंगलर से पहले उसमें इस तरह से सेपरेटली नहीं ट्रीट किया जा रहा था, तो वो भी एक इशू था कि मिक्सअप हो रहा था, तो इसने अलग से जिम्नोस्पर्म्स को ट्रीट किया। एंड दिस सिस्टम हैज़ रिजल्टेड फ्रॉम दी सिस्टमेटिक थॉट आई है विद विच द एंगलर्स एंड द प्रेंटिल, उसका फ़ायदा ये हुआ कि वो एक सिस्टम के अकॉर्डिंग वो चल रहा है, एक अरेंजमेंट, एक वो कहते हैं ना एक तरतीब के साथ उसने सारा काम किया। एंगलर एंड हिज कॉलीग अप्लाई द सिस्टम टू द फ्लोरा ऑफ द वर्ल्ड, यानी उसने तमाम दुनिया के फ्लोरा पे एक सिस्टम को अप्लाई किया, एंड दिस सिस्टम हैज़ बीन एक्सेप्टेड इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, तकरीबन हर दुनिया के गोशे में या कोने में आप कह लें इस सिस्टम को एक्सेप्ट किया गया, क्योंकि वो कहते हैं जब आप काम एक करते हो ना तरतीब के साथ, अरेंजमेंट के साथ, एक मुहज़्ज़ब अंदाज में, तो वो उसको एक्सेप्ट किया ही जाता है, ठीक है। तो इसलिए फिर इसके सिस्टम को भी एक्सेप्ट किया गया। द लार्ज आर्टिफिशियल ग्रुप्स ऑफ द बेंथम एंड हुकर सिस्टम वर मोनोक्लोमेडनी, यानी जो उसका जो आर्टिफिशियल सिस्टम था बेंथम और हुकर का जो हमने लास्ट टाइम किया था, हैज़ बीन कम्प्लीटली एबॉलिश्ड एंड इट्स फैमिली हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द रिलेटेड ग्रुप्स। क्या किया, रिलेटेड फॉर्म्स विद द फ्री पेटल्स इन द लार्ज सीरीज ऑफ द एंगुलर सिस्टम, यानी उसने क्या किया कि जो पूरा एक था ना मोनोक्लैमिडी हमने लास्ट बेंथम एंड हुकर में किया था, उसको बिल्कुल निकाल दिया, उसकी क्लासेस बनाई, उसकी डिविजन्स की, और जो इसका है एंगलर का सिस्टम है, एंगलर के सिस्टम में आर्की क्लैमिडी जो क्लास थी उसकी सीरीज़ बना के तो फिर उसको डिवाइड कर दिया, यानी और उसको ब्रेक डाउन किया ताकि समझना जो है वो आसान हो जाए। तो ये भी एक इसका अच्छा, क्योंकि वो आर्टिफिशियल के बेस पे था ना बेंथम का, और ये थोड़ा नेचुरल बेस पे जो उनके फीचर्स हैं उनकी बेस पे उसने किया है, तो ये नेचुरल वाली साइड पे आ जाता है। एंड द ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्चिड्स टू द हाईली इवॉल्व, उसको उसने बताया कि ये जो ऑर्चिड है ना देन ग्रास इज सेटिस्फैक्ट्री, यानी जो ऑर्चिड था उसकी जो एवोल्यूशन है उस पर जो फोकस था ग्रासिस की निस्बत वो एंगलर के सिस्टम पे किया गया, एंगलर के सिस्टम के अंदर उस पर किया गया, तो वो भी एक उसका प्लस पॉइंट था। उसके अलावा द सिम्पेटली ऑफ दिस सिस्टम कॉरिस्पॉन्ड्स टू द गैमोपेटली ऑफ द बेंथम एंड हुकर सिस्टम। बेंथम और हुकर का जो सिम्पेटली था वो कॉरिस्पॉन्ड कर गैमोपेटली था वो
कॉरिस्पॉन्ड कर रहा है इसमें सिम्पैटली, तो वो ये कंपैरिजन भी क्योंकि साथ ज़रूरी है। तो इस तरह से एंगलर एंड हुकर का सिस्टम चला, जो वो है क्या कहते हैं, यानी बेंथम एंड हुकर में इंप्रूवमेंट आई और फिर एंगलर प्रेंटिल ने अपना सिस्टम, फिर इसमें जो फॉल्ट्स होंगे जो अब हम डीमेरिट्स नेक्स्ट स्टडी करेंगे उसको फिर वो सेट करने के लिए आर्मन तख्ताजान का आ जाएगा, और वो लेटेस्ट भी है और वो सबसे ही ज़्यादा फिर एक्सेप्टेड सिस्टम है। तो इस तरह से अरेंजमेंट है इन सब यानी सिस्टम्स की और क्लासिफिकेशन के प्लांट्स को किया गया, ठीक है। अब जी नेक्स्ट हमारे पास जो डीमेरिट्स हैं इस सिस्टम के, अब क्या डीमेरिट्स हैं, दिस सिस्टम ऑब्सक्योर द फाइलोजेनी ऑफ एंजियोस्पर्म। फाइलोजेनी जो है ना एंजियोस्पर्म्स की, वो थोड़ी इसमें जो है वो क्या है मैसअप हुई, विच इज़ अकॉर्डिंग टू द एंगलर एंड प्रेंटल सिस्टम। इस सिस्टम के मुताबिक क्या है, विच इज़ पॉलीफाइलोजेनिक। एंगलर के मुताबिक है कि पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन फ्रॉम अ नाउन एंड द हाइपोथेटिकल टैक्सॉन, यानी उसने कहा एक अननाउन हाइपोथेटिकल टैक्सॉन से इसने उसकी पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन निकाला, विच इज़ एक्सटिंक्ट जिम्नोस्पर्म्स, यानी जिम्नोस्पर्म का एक एक्स्ट्रा टैक्सॉन था, उसने उससे कहा कि ये एंजियोस्पर्म इवॉल्व हो रहे हैं लेकिन वो उसके बारे में इतना जानते भी नहीं है, यानी अननाउन है वो एक, और हाइपोथेटिकल मतलब फर्जी सी उसने एक उसकी क्लास बनाई है या ग्रुप बनाया है, तो उसमें फिर ये उसका डीमेरिट्स हो गया कि क्लियर नहीं हो पा रही कि उसकी क्या एवोल्यूशन बन रही है एंजियोस्पर्म्स की। एंड द एक्सेप्टेंस ऑफ द डेरिवेशन ऑफ द डाइक्लैमिडस फ्लावर्स फ्रॉम द मोनोक्लैमिडस फ्लावर इज ऑब्जेक्टेबल। अब उसमें भी यही है कि ऑब्जेक्शनेबल इसमें ये चीज़ आती है कि जो उसने एक्सेप्ट कर दिया है किसका, डेरिवेशन ऑफ डाइक्लैमिडी, यानी डाइक्लैमिडस फ्लावर ओरिजिन हो गया उनका मोनोक्लैमिडस फ्लावर से, हाउ इज़ दैट पॉसिबल। तो इस तरह की जो चीज़ है उसको भी उन्होंने यानी ऑब्जेक्ट किया, उस पर ऑब्जेक्शन उठाया कि ये कैसे डीमेरिट्स एंगलर का सिस्टम जो है इसको कर सकता है। फिर उसको उसने नेक्स्ट सॉल्व किया, और इस सिस्टम में क्या किया गया है जी, इन दिस सिस्टम द मोनोकॉर्ड्स हैव बीन कंसीडर्ड टू बी द मोर प्रिमिटिव, मोनोकॉर्ड्स को मोर प्रिमिटिव बना दिया है देन डाइकॉर्ड, जैसे हमने पहले बात की है, विच डज नॉट कॉरिस्पॉन्ड्स टू द प्रेजेंट डे नॉलेज। तो इसमें जो प्रेजेंट डे नॉलेज है ना उसको थोड़ा सा वो करती है, कॉन्ट्राडिक्ट करती है कि मोनोकॉर्ड्स बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव कैसे हो सकते हैं डाइकॉर्ड्स के। तो इसमें कुछ रिलेशनशिप में जो है वो फॉल्ट है, इस वजह से फिर ये भी उसका डीमेरिट हो गया है। डेरिवेशन ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स फ्रॉम द यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स एंड द पेराइटल प्लेसेंटेशंस फ्रॉम दी एक्साइल प्रेजेंटेशन आर अनसेटिस्फैक्ट्री। फिर इसमें ये भी फॉल्ट आ गया, जैसे उसने कहा कि बायसेक्सुअल फ्लावर डिराइव हो गया यूनिसेक्सुअल फ्लावर से, तो ये भी कैसे पॉसिबल है। पेराइटल प्लेसेंटेशन निकल आई है जी एक्सियल से, एक्सियल में आपको पता है ना उस लाइन में होता है, पेराइटल में साइड्स पे, तो वो प्लेसेंटेशन ये हम सारी डिस्कस करेंगे। अगर आपको यहाँ पे कुछ टर्म्स में कोई कन्फ्यूजन भी है ना कि आपको पता नहीं चल रहा है इनका क्या मतलब, और जब एनाटमी में नेक्स्ट आएगा ना एक एक टर्म आपको क्लियर हो जाएगी, तो ऐसा जिसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। तो ये भी उन्होंने कहा कि ये इतना सेटिस्फैक्ट्री चीज़ नहीं है कि कैसे इस तरह से हो सकता है। आप प्रिमिटिव ऑर्डर उसने कहा, जैसे अगर एक प्रिमिटिव ऑर्डर को देखें, हेलोबियाई एक ऑर्डर है विच हैज़ बीन प्लेस्ड बिटवीन द टू मोर एडवांस ऑर्डर्स। इनमें दो एडवांस ऑर्डर्स हैं जो हैं पेंडनेल्स एंड द ग्लूमेरफ्लोरी, इन दोनों के ऑर्डर्स के दरमियान में उसने ऐड कर दिया एक प्रिमिटिव ऑर्डर को हेलोबियाई, तो विच इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री। आप दो एडवांस के दरमियान में प्रिमिटिव को कैसे ला सकते हो, प्रिमिटिव पीछे आएगा और जो एडवांस है वो आगे आएंगे, तो वो भी साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग एक सेटिस्फैक्ट्री चीज़ जो है वो नहीं थी। तो इसको भी उन्होंने क्वेश्चन किया कि ये कैसे पॉसिबल है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा दी पोजीशन ऑफ अमेंटिफेरी और सेंट्रोस्पर्मी जो है इन दोनों की पोजीशन एट द बिगिनिंग ऑफ द डाइकॉट्स बिफोर द रेनेल इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री। रेनेल्स के से पहले अगर अमेंटिफेरी को रखा है उसने, तो वो भी थोड़ी उसकी पोजीशन जो है वो एक वो नहीं दे रही है, एक क्या कहते हैं आप उसको, एक जो है वो प्लस पॉइंट नहीं उसको दे रही, नेगेटिव पॉइंट दे रही है कि ये कैसे पॉसिबल है। तो इस तरह से ये हमारा एंगलर प्रेंटिल का कंप्लीट सिस्टम आज हो गया। नेक्स्ट हमारा आर्मन तख्ताजान का होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बार बार कह रही हूँ कोई भी टॉपिक आपके माइंड में है कि ये हमें पहले बता दिया जाए या इसको पहले एक्सप्लेन कर दिया जाए, तो हम उस पर पहले काम कर लेंगे, ठीक है। तो मुझे दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।